हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये टॉपिक होने वाला है लीनियर अलजेब्रा का। ये टॉपिक है, ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और रैंक और एनालिटी थ्योरम के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस, और फिर देखेंगे कि हम किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, और रैंक नलिटी थ्योरम हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं और ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी क्या होती है किसी आइगन वैल्यू की। उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे डायगोनाइजेबल, किसी मैट्रिक्स को हम डायगोनाइजेबल कब बोलेंगे। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होने वाला है। सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन क्या है? V1 and V2 being two vector spaces। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखी है, और स्पेसेस ओवर द फील्ड। हमने लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। क्लोज्ड लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव एंड लाइक दैट। और हमारे पास f क्या है? फील्ड। तो हमारे पास ये फंक्शन, हमारे पास फंक्शन होगा जो कि हमने लाइक f की फॉर्म में, g की फॉर्म में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि लाइक fx कोई फंक्शन है, gx कोई फंक्शन है। यहाँ पे उस फंक्शन का नाम दे देंगे हम t। फंक्शन है हमारा v1 से v2। जो हमारा t फंक्शन है, t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये फंक्शन हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा अगर ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई। एक्स और वाई हमारे कहाँ से बिलोंग करेंगे? V1 से। सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, टी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा टी एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू V1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू आवर फील्ड है। तो हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चेक करो कि व्हेदर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम दो कंडीशंस को चेक करेंगे। हम कोई भी दो एनी टू एलिमेंट्स लेंगे हमारे V1 स्पेस से, इनको ऐड करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और चेक करेंगे वेदर इट इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई। सेकंड कंडीशन हम चेक करेंगे कि एक्स को किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा कोई हमारा स्केलर है क्योंकि हमने फील्ड से लिया है। फील्ड से हम कोई भी एलिमेंट लेंगे उसको हम बोलेंगे स्केलर। अल्फा हमारे पास कोई स्केलर है, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके ऊपर हमारा फंक्शन है ऑपरेट करेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। चेक करेंगे इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई टी एक्स, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स। अगर ये दोनों कंडीशन चेक हो गई तो हम बोल देंगे ये एप्लीकेबल हो गई उसके ऊपर, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए जीरो इज ऑलवेज ए जीरो। की ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा जीरो होती है। सेकंड है नल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होगी? x बिलोंग्स टू V1 such that p of x is equal to 0। मतलब
वो एलिमेंट कलेक्ट करने हैं जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन जीरो हो। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, वो एलिमेंट जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो जीरो हमें आउटपुट देंगे वो एलिमेंट हमारे नलिटी के अंदर आएंगे, नलिटी ऑफ टी। थर्ड वन इज रेंज ऑफ टी। क्या होगा, x such that x belongs to v1। रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वो जो हमें मिलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद। ये जो पहले वाला है हमारा, ये है हमारा नल स्पेस। सेकंड वाला है रेंज स्पेस ऑफ टी। यहाँ पे देखा है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, नल स्पेस और रेंज स्पेस ऑफ टी। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, ये क्या होगा हमारा, नलिटी, नलिटी ऑफ टी एंड डायमेंशन ऑफ स्पेस हमारा क्या होगा, रैंक ऑफ टी। ये और आरटी निकालने के बाद हम डायमेंशन चेक करेंगे। तो डायमेंशन जो हमारी आएगी वो रैंक और नलिटी आएगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन के, दो तीन एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल है t of x is equal to ax, where a is n cross n matrix, okay, and t is a transformation from x, t is transformation from Rn to R, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी Rn to Rn। ये हमारा कोई होगा m क्रॉस n मैट्रिक्स, और x क्या होगा हमारा, x बिलोंग्स टू R। सेकंड एग्जांपल है tx, x क्या है हमारा, एक पॉलीनोमियल। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, डिटरमिनेंट ऑफ x क्या होगा हमारा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, सबसेट a b से लेके r। इसका डेरिवेटिव क्या है, एक ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इन दोनों को आप चेक कर सकते हो, जो दो कंडीशंस मैंने दी थी ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने की, टी ए प्लस बी, टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, एंड टी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा ऑफ टी एक्स। थर्ड वन है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी हमारी, x ऑफ x इज इक्वल टू x और x बिलोंग्स टू v। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, किसी भी वेक्टर को उसी के ऊपर हम
ट्रांसफॉर्म कर देंगे, लाइक T1 इज इक्वल टू 1, T8 इज इक्वल टू 8, T ऑफ any element of vector space is equal to itself. Okay, it is called identity transformation. Fourth one, scalar transformation. ये कुछ इस तरीके से होगी, T of x is equal to lambda x for x belongs to B. Here lambda क्या हमारा फिर से स्केलर, कोई भी हमने x वेक्टर लिया, उसको ट्रांसफॉर्म किया, तो उसका जो रिजल्ट आया वो उसी वेक्टर की कुछ ना कुछ मल्टीप्लिसिटी के इक्वल आया, मतलब लैम्डा x, लैम्डा में भी 5 6 8 7 समथिंग लाइक दैट. ओके, लैम्डा बिलोंग करेगा हमारे फील्ड से, लैम्डा x स्केलर फील्ड. हो गए कुछ एग्जांपल्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर. थ्योरम है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है V से V2 के बीच में. Then T is 1 1 if and only if nullity of T equal to 0. ये थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारा नल स्पेस होगा एनटी होगा, अगर वो केवल और केवल एक एलिमेंट को लिए हुए है, जीरो एलिमेंट को, तो जो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है V से V2, वो हमारी क्या होगी, 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन होगी. सेकंड थ्योरम है U1 up to UK B and E elements of V1 and T U1 up to T UK are their linear transformation. If T1 are linearly independent V2, then U1 up to UK are also linearly independent in V1. ये थ्योरम हमें स्टेट करती है कि अगर हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स है लाइक U1 U2 अप टू UK, ये सेट्स ऑफ एलिमेंट है हमारे वेक्टर स्पेस V1 के अंदर. ओके, हमने इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी. ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स आ गया TU1 TU2 एंड TUK V2 के अंदर. अगर V2 के अंदर ये सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जो हमारा जो ओरिजिनल सेट था U1 U2 अप टू UK, वो भी हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. ये हमें ये थ्योरम बताते हैं. थ्योरम क्या कहते हैं, V1 V2 VK are linearly independent in V1 capital V1 and T is 1 1. Then T of V1, T of V2 up to T of V3
also linearly independent in ओके। तो ये थ्योरम हमें बताती है कि हमारे पास सेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स है V1 एंड हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 है। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद सेट ऑफ एलिमेंट्स आएगा वो भी हमारा लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा V2 के अंदर। तो हमने अभी तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ी है। उन थ्योरम के बेसिस पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं। हमारी V1 से V2 ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वेक्टर स्पेस V1 टू V2। तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, V1 इज ए E be a basis of V1, then अगर E हमारा बेसिस है किसका, V1 का, वेक्टर स्पेस V1 का, देन जो हमारा रेंज स्पेस होगा T का क्या होगा, स्पैन होगा, स्पैन ऑफ T। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम ना अगर हमारे पास बेसिस अवेलेबल है V1 के, तो हम उससे जो हमारा रेंज स्पेस है वो पूरा का पूरा स्पैन कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा उसके लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं रेंज स्पेस। दूसरी प्रोबेबिलिटी है डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस T, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस T इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1। if T is 1 1, अगर T हमारा 1 1 है तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आवर वेक्टर। ठीक है, मतलब जो हमारा रेंज स्पेस होगा ना उसके डायमेंशन हमेशा हमारी जो हमारा फर्स्ट V1 है उससे ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रहेगी। इक्वल कब होगी, जब 1 1 होगा। तो हमारा रेंज स्पेस की डायमेंशन और हमारा जो ओरिजिनल V1 वेक्टर स्पेस है दोनों की डायमेंशन इक्वल होगी। लेस देन कब होगी, जब वो 1 1 नहीं होगा। अगर 1 1 होगा तो इक्वल होगी डायमेंशन। और हमारी प्रोबेबिलिटी है V1 and V2 are finite dimensional, उनके डायमेंशन फाइनाइट है, नॉट इनफाइनाइट, फाइनाइट डायमेंशनल। ओके, सबसेट डायमेंशन ऑफ V1 equal to dimension of V2 and T is 1 1, then रिजल्ट क्या होगा हमारा, अगर हमारा V1 एंड V2 जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल है और उनके डायमेंशन इक्वल है, लाइक इसके एन डायमेंशन है और इसके भी एन 5 डायमेंशन है और उसके भी 5 डायमेंशन है, और दोनों के दोनों जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 है, तो क्या होगा, then E is on, then E is on। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। ओके, अगर T हमारा ऑन टू है तो हमारा क्या होगा, ये 1 1 होगा और डायमेंशन ऑफ V1 होगा डायमेंशन ऑफ V2।
हमारी कुछ प्रोबेबिलिटीज थी। तो अभी हम लाइक हमने पढ़ा रैंक के बारे में, नलिटी के बारे में और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और उसके बेस पे हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी। अब जो हमारी जो एक्चुअल मेन एक थ्योरम है सेलिस्टर्स थ्योरम, उसका दूसरा नाम भी है रैंक नलिटी थ्योरम, उसको देखेंगे। रैंक नलिटी थ्योरम रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है बी से v1 से v2 के लिए। ओके, देन जो हमारा डायमेंशन ऑफ रेंज टी प्लस डायमेंशन ऑफ नलिटी टी इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ हमारा v1। रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलेगी कि लेट अस अज्यूम हमारे पास इसका जो डायमेंशन है v1 का, मान लीजिए इसका डायमेंशन है 5। ओके, तो रैंक नलिटी थ्योरम बोलेगी कि इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा, सम ऑफ डायमेंशन ऑफ रेंज और नलिटी। मे भी ऐसा हो सकता है कि रेंज का डायमेंशन 3 हो, इसका डायमेंशन 2 हो, और इसका डायमेंशन 0 और इसका डायमेंशन 5 हो। हमने 1-1 की डेफिनेशन पढ़ी थी कि 1-1 के अंदर नलिटी टी में क्या आएगा, केवल 0 एलिमेंट आएगा। 0 एलिमेंट की डायमेंशन क्या होगी, 0। तो उस केस में हमारी डायमेंशन ऑफ रेंज टी इक्वल हो जाएगी डायमेंशन ऑफ v1 की। वो हमने कोरोलरी के अंदर पढ़ा था। तो ये हमारी रैंक नलिटी थ्योरम है। रैंक नलिटी थ्योरम के बेसिस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर कि हमारे पास v1 की डायमेंशन पता होती है और हम नलिटी टी की डायमेंशन निकाल लेते हैं, तो उससे हमें रेंज टी की डायमेंशन निकालने में मदद मिलती है कि डायमेंशन ऑफ रेंज टी क्या होगी, डायमेंशन ऑफ v1 माइनस डायमेंशन ऑफ नलिटी टी। ओके, दिस इज आवर रैंक नलिटी थ्योरम, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो गया हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट। अभी हम जंप करेंगे अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के ऊपर। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर इस चैप्टर को डील करने के दो तरीके हैं। एक तो मैट्रिक्स फॉर्म से हम उसको डील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस डेफिनेशंस को डील करेंगे किसकी फॉर्म में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में। is a transformation from vector space V to V। यहाँ पे V1 और V2 डिफरेंट लेने, सेम लेने। हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होगा, उसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। डी हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, देन सम स्केलर लैम्डा, लैम्डा इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ नो वेक्टर आइगन वैल्यू an eigenvalue of the transformation plane of the D if there exists some vector x belongs to V such that P of x is equal to lambda x। P of x is equal to lambda x। यहाँ पे x क्या है हमारा, x बिलोंग कर रहा है B से एंड लैम्डा बिलोंग कर रहा है हमारा फिर से। मतलब
हम ट्रांसफॉर्मेशन को इट्स लाइक अ स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये हमने ना हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किसी एलिमेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, किसके साथ, लैम्डा के साथ। यहाँ पे हमारा लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज आइगन वैल्यू एंड एक्स इज आवर आइगन वेक्टर ऑफ लैम्डा। बेसिस पे, आइगन वैल्यू के बेसिस पे हमारे पास कुछ रिमार्क, रिमार्क है हमारा, लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ टी, देन और टी माइनस lambda I is never 1 1। तो ये रिमार्क कहाँ से आया कि 1 1 की कंडीशन क्या थी, 1 1 की कंडीशन ये थी कि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जो हमारी नलिटी है वो जीरो होनी चाहिए, ओके। बट यहाँ पे नलिटी जीरो कैसे हो सकती है कि जो हमारा लैम्डा था, लैम्डा एक्स इज इक्वल टू टी एक्स पे है, क्योंकि लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू है, ओके। तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देयर इज नो प्रोबेबिलिटी दैट, देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी दैट हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 होगी, ओके। 1 1 तो हो ही नहीं सकती, हमने एक लीनियरली इंडिपेंडेंट ऐसा कॉलम बचेगा ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से उसको ट्रांसफॉर्मेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट कोई कॉलम था उसमें से। सो टी माइनस लैम्डा आई इज never 1 1। सेकंड रिमार्क है नलिटी ऑफ टी माइनस लैम्डा आई इज आइगन स्पेस ऑफ टी corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा, ओके। सो नलिटी ऑफ टी माइनस लैम्डा आई हमारा स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, हम लैम्डा निकालेंगे, उसके बाद n माइनस लैम्डा आई करेंगे, उसके बाद हम उसकी नलिटी निकालेंगे, और जो नल स्पेस होगा ना हमारा वो क्या होगा, एक आइगन सबस्पेस, वो हमारा एक सबस्पेस होगा V का, ओके। इसको हम आइगन सबस्पेस में बोल सकते हैं। थर्ड वन है डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी माइनस लैम्डा आई इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, क्योंकि ये हमें अगली डेफिनेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनाइजेबिलिटी, ओके। तो हम क्या निकालेंगे, हम डायमेंशन निकालेंगे नलिटी टी माइनस लैम्डा आई, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू, ओके। तो हम अभी वेक्टर्स के अंदर जाएंगे, क्योंकि हम डायगोनाइजेबल की डेफिनेशन देखेंगे आगे। वहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है कि हमें क्वेश्चंस होगा कि फाइंड आउट करो कि मैट्रिक्स हमारा डायगोनाइजेबल है या नहीं है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे, उसकी आइगन वैल्यूज निकालने के बाद हम उसकी ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे। अगर उसकी ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी उसकी इक्वल आ गई आइगन वैल्यूज के, तो हमारे डायमेंशन इक्वल आ गए, तो हम बोल देंगे ये डायगोनाइजेबल है या नहीं है। तो एक बार इसको देख लीजिए कि डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी माइनस लैम्डा इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा। हो गया हमारा आइगन वैल्यूज की डेफिनेशन और मार्क्स। अब आते हैं हमारी फाइनल
की उसकी डेफिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम क्या स्टेट करती है, आइगन वेक्टर्स corresponding to distinct different eigenvalues are linearly independent। ये थ्योरम हमें बताती है कि अगर हमारे पास मान लीजिए हमने आइगन वैल्यूज कंप्यूट की एक मैट्रिक्स की, आइगन वैल्यूज आई लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, दोनों के दोनों डिफरेंट है, एक है 3 और एक है 8, तो उनके कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे ना वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। मींस फॉर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कोरस्पोंडिंग दोज आइगन वैल्यूज मस्ट ऑलवेज बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट थ्योरम है B be finite dimensional vector space and T is transformation। Transformation onto B then is diagonalizable if and only if। देख लीजिए कंडीशन, ये कंडीशन हमें बताएगी कि जो गिवन मैट्रिक्स है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है, वो डायगोनालाइजेबल कब होगी। अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस गिवन है, वेक्टर स्पेस, और टी हमारी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन टू बी, तो टी हमारी डायगोनालाइजेबल होगी इफ देयर आर डिस्टिंक्ट values lambda 1 up to lambda k in F such that our जो वेक्टर है, वेक्टर स्पेस B इसके इक्वल होगा नलिटी ऑफ t माइनस लैम्डा 1 i प्लस नलिटी ऑफ t माइनस लैम्डा 2 i प्लस नलिटी ऑफ t माइनस लैम्डा k। तो अभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया चेक करो ये मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल है या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी आइगन वैल्यूज कंप्यूट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास k आइगन वैल्यूज आई, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 एंड लैम्डा k। उसके बाद हम चेक करेंगे उनकी नलिटी। यहाँ पे हमने नल स्पेस निकाल दिया इसके रिस्पेक्ट में, लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में, t माइनस लैम्डा 1 i इसका नल स्पेस निकाल दिया, प्लस t माइनस लैम्डा 2 i इसका नल स्पेस निकाल दिया। अब मतलब हर एक वैल्यू का, आइगन वैल्यू का हमने नल स्पेस निकाल दिया, उनको ऐड कर दिया। अगर वो v के इक्वल आ गया तो वो डायगोनालाइजेबल है, अगर वो v के इक्वल नहीं आया तो डायगोनालाइजेबल नहीं है। सो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। सो अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसमें होगा कि कैसे किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे आइगन वेक्टर कंप्यूट करेंगे और कैसे चेक करेंगे कि मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल है या नहीं है।